WWE दिन भर के न्यू एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। काफ़ी सारी अपडेट है आज की इस वीडियो में, उसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। अब रॉ के एपिसोड में काफ़ी कुछ देखने को मिला। हालांकि मैं रॉ की वीडियो नहीं दे पाया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इवनिंग में सोचा दूँ, बट शो ख़त्म होने के कुछ देर बाद वीडियो 2 तो 3-4 हज़ार व्यू आते हैं। शाम को देता तब तक तो सब रॉ देख चुके होते, तो इतने भी व्यूज़ नहीं आते। 2-2.5 हज़ार व्यू में कुछ नहीं मिलता, ये आप लोग भी समझते होंगे। खैर, शो अच्छा था जिसमें सर्वाइवर सीरीज को लेके वॉर गेम्स का अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला, जो कि 4 वर्सेस 4 का है। इस शो की व्यूअरशिप 1.522 मिलियन रही। अब देखो, रॉ की व्यूअरशिप में कुछ नया नहीं है, या तो वो 1.4 मिलियन के आसपास या 1.5 मिलियन के आसपास ही रहती है, फिर फर्क नहीं पड़ता शो कैसा है कैसा नहीं है। रॉ की व्यूअरशिप बिल्कुल मेरे चैनल की जैसी हो चुकी है, कितना कुछ भी कर लो व्यूज़ उतने ही आते हैं, ऐसे रॉ की व्यूअरशिप भी उतनी ही आती है, फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजे स्टाइल के बारे में, जिन्हें ब्लड लाइन के साथ फ्यूड के दौरान जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ ने बैक स्टेज बुरी तरह से कूट दिया था। उसके बाद से वो अब तक WWE में नहीं दिखे हैं। वहीं अपकमिंग स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एजे स्टाइल को फीचर करा जा रहा है और ये WWE की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इट मीन्स एजे स्टाइल का रिटर्न होने वाला है आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब देखना ये होगा कि उनको लेकर WWE के आगे क्या प्लान है और किसके साथ या किसके खिलाफ WWE ने दिखाती है। अब बात कर लेते हैं जजमेंट डे के बारे में। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ इनसे जुड़ी सामने आई है, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। पिछले 9 हफ्तों में पहली बार ऐसा वीक गया है जहां रॉ की ओपनिंग में जजमेंट डे का कोई मेंबर इन्वॉल्व नहीं था। अदरवाइज रॉ की ओपनिंग में जजमेंट डे या कोई ना कोई जजमेंट डे का मेंबर इन्वॉल्व होता है। इस रिसेंट के रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिन्स और सैमी ज़ेन के बीच हमें प्रोमो वगैरह दिखा था, जहां उन दोनों के बीच हमें मैच डिसाइड होता हुआ दिखाई दिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलए नाइट के बारे में। अब एलए नाइट की पॉपुलैरिटी यूएस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 3 से 4 महीनों से एलए नाइट की मर्चेंडाइज सेल में वो टॉप पर बने हुए हैं। वहीं उनको कुछ महीनों से अच्छा पुश भी मिल रहा है। रिसेंट में एलए नाइट को सऊदी अरेबिया में रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल मैच भी मिला, जो कि मेन इवेंट मैच था, जहां रोमन रेंस ने टाइटल तो रिटेन कर लिया, बट अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसे दावे कर रही हैं कि WWE जल्दी एलए नाइट को मिलने वाला पुश रोक देगी और वापस से एलए नाइट वहीं आ जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि WWE ने जितना सोचा था उतना पुश वो एलए नाइट को दे चुके हैं, इसलिए जल्दी उनके पुश को रोक दिया जाएगा। अभी कितना सही है कितना नहीं, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावे कर रही हैं कि बैक स्टेज मैनेजमेंट एलए नाइट से बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, तो उनके पुश को हो सकता है बढ़ा दिया जाए। अगर फैंस सोच रहे हो कि वो चैंपियन बनते हुए हमें दिखाई देंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो अभी ये तो ऐसा होने वाला है। हो सकता है कि वो मिड कार्ड चैंपियन बन जाएं, बट वर्ल्ड चैंपियन तो अभी नहीं बनने वाले हैं। उसके लिए मुझे लगता है उन्हें और लंबा रास्ता या रन तय करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। अब सीएम पंक को लेकर WWE में बैक टू बैक काफ़ी सारी हिंट दी जा रही हैं। रिपोर्ट्स, रूमर्स सब सीएम पंक के रिटर्न को टीज कर रहे हैं। वहीं WWE रॉ में लगातार सीएम पंक के रिटर्न को टीज करे जा रही है। अब WWE ने कुछ ऐसा करा जिसके बाद तो ये कंफर्म सा माना जा रहा है कि सीएम पंक जल्दी WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए, WWE की वेबसाइट पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि सुपरस्टार से भी रिलेटेड होती है, जिसमें एक्टिव सुपरस्टार, रिटायर्ड सुपरस्टार, हॉल ऑफ फेम, एलुमनी सुपरस्टार, काफ़ी सारे सुपरस्टार होते हैं। कुछ सुपरस्टार के प्रोफाइल या इंफॉर्मेशन में WWE काफ़ी कुछ कभी ना कभी चेंजेस करती रहती है। कुछ सुपरस्टार के प्रोफाइल्स या इंफॉर्मेशन में WWE काफ़ी कुछ चेंजेस भी करती रहती है टाइम टू टाइम। अच्छा, ऐसे समझा देता हूँ, सपोज आपने कोई पोस्ट करी सोशल मीडिया पे या किसी वेबसाइट पे, उस पोस्ट को आप बाद में एडिट करके उसमें कुछ चेंजेस करके पोस्ट कर दो, तो उस पोस्ट के आगे लिखा आने लग जाता है 1 आवर एगो, 5 आवर एगो, इस तरह से। तो ऐसा ही कुछ WWE ने सीएम पंक के प्रोफाइल में करा, जिसके बाद पंक के प्रोफाइल के आगे लिखा आने लगा 23 आवर एगो। अब सीएम पंक को लेकर काफ़ी कुछ चेंजेस WWE की साइड से करे गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रोफाइल में चेंजेस करे गए, काफ़ी कुछ उसमें चेंजेस करे गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सीएम पंक की प्रोफाइल में चेंजेस करे गए हैं, 50 सुपरस्टार के प्रोफाइल वगैरह में काफ़ी कुछ चेंजेस करे गए हैं। अब देखिए, आपने 50 सुपरस्टार की प्रोफाइल में चेंज करा, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से एक सीएम पंक भी है जिनके रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा टीज करा जा रहा है। अब उसमें चेंजेस करना, आप लोग समझ सकते हैं कि लोग रिपोर्ट्स क्या कहने वाली हैं कि सीएम पंक रिटर्न करने वाले हैं। वहीं इतना ही नहीं, सीएम पंक के
फाइल में आप देख सकते हैं ये इस तरह का एक स्क्रीनशॉट निकल के सामने आया है, जिसमें रेड लाइन में आप देख सकते हैं कुछ बाइनरी नंबर लिखे हुए हैं 0110 की फॉर्म में। तो आप लोगों को बता दूं जो इंजीनियरिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल लैंग्वेजेस वगैरह जानते हैं उनको पता होगा कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। 0101 बाइनरी सिस्टम होता है। इसको जब डिकोड करा गया तो पता चला कि ये 3 सितंबर की डेट आ रही है। अब 3 सितंबर क्या है? 3 सितंबर वही डेट है जो जहां सीएम पंक को फायर करा था AEW ने। तो ये इस तरह की डिटेल निकल के आ रही है। अब अगर ये सही है तो WWE का ये लिखने का क्या लॉजिक है? तो कहीं ना कहीं WWE अब लग रहा है कि सीएम पंक को टीज करे जा रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि सर्वाइवर सीरीज में उनका रिटर्न होता है तो बहुत अच्छी चीज होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज के बारे में, जिसको लेके एडम पियर्स ने वॉर गेम्स को ऑफिशियल कर दिया है, जो कि टीम कॉडी वर्सेस जजमेंट डे के मेंबर्स के बीच होगा। ये 4 वर्सेस 4 मैच अभी सामने आया है, बट ट्रेडिशनल वॉर गेम्स 5 वर्सेस 5 होता है। इट मींस दोनों साइड एक मेंबर अभी और ऐड हो सकता है। वहीं जजमेंट डे की साइड बताया जा रहा है कि ड्रू मैकेंटायर ज्वाइन हो सकते हैं, और इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि रेहा रिप्ले पिछले काफी टाइम से ड्रू मैकेंटायर को ज्वाइन कराने के लिए मना रही हैं जजमेंट डे में। वहीं ड्रू मैकेंटायर भी हिंट दे रहे हैं कि वो हील जल्दी बनते हुए दिखाई देंगे, तो शायद वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकते हैं वॉर गेम्स में। वहीं टीम कॉडी में मिस्ट्री मेंबर कोई और नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टीज हो रहा है, और इस बात का अनाउंस WWE सर्वाइवर सीरीज में मैच से एंड पहले करेगी। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न काफ़ी टाइम से टीज भी हो रहा है और मोस्ट अवेटेड उनका रिटर्न है, और ये बिल्कुल सही प्लेस होगा उनके रिटर्न का कि वो आके टीम कॉडी को ज्वाइन करें और जजमेंट डे के खिलाफ हमें लड़ते हुए दिखाई दें। अगर ऐसा होता है तो फिर वो एक बेबी फेस की तरह WWE में रिटर्न करेंगे। तो ये थी आज की WWE दिन भर में कुछ अपडेट्स। वीडियो यहाँ तक देखिए और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।